1% जो है जिनको कुछ जिन्होंने पी नहीं ना, बस वही कह रहे हैं अच्छी नहीं है। बाकी 99% जो पी रहे हैं, जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, 99% लोग उनको पसंद आई। न्यूट्रल्स में भी लोगों को बहुत पसंद आई, पर 1% मुझसे एडिक्टेड है ना, जो मुझसे ज्यादा ही प्यार करते हैं, जिन्होंने ड्रिंक भी नहीं पी पर बोलती है अच्छी नहीं है। हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट फोकस ड्रिंक, जिसको लॉन्च किया ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान ने। जहां मार्केट में रेड बुल, मॉन्स्टर, स्टिंग जैसे यूनिक ब्रांड्स अपनी अलग अलग सोच के साथ इंडिया के मार्केट में आए हैं, वहीं मैक्सिमम लोग फोकस को सस्ता प्राइम या फिर प्राइम की कॉपी क्यों कंसिडर कर रहे हैं। जब ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान ने इसके लॉन्च की बात करी थी, तब उन्होंने बिल्कुल भी प्रोडक्ट के बारे में हिंट नहीं दिया था कि फोकस एक्चुअली में एक एनर्जी ड्रिंक है, और कहीं ना कहीं ये एक सुपर स्मार्ट मूव था, बिकॉज इस तरह से वो क्लियरली लोगों में क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रहे थे, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी ब्रांड। और लॉन्च के दिन 3 फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए गए, मैंगो, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन एंड कीवी लेमन। इवन 2 फ्लेवर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, जो प्राइम में अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन एंड लेमन लाइम। और जो कलर ग्रेडियंट है फोकस बॉटल्स के, वो भी एग्जैक्ट सिमिलर है, एंड जो बॉटल्स का डिजाइन है वो भी पूरी प्राइम की कॉपी लगती है। हम किसी से इंस्पायर होकर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, बट जब आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ मोस्ट ऑफ द फॉरेन ब्रांड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको मार्केट और नीश को ध्यान में रखना पड़ता है और अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है, सो दैट योर ब्रांड एक्चुअली स्टैंड्स आउट। लाइक रेड बुल एंड स्टिंग दोनों एनर्जी ड्रिंक है, बट देयर मार्केट इज डिफरेंट, देयर एडवर्टाइजमेंट इज डिफरेंट, एंड इवन देयर बॉटल डिजाइन इज टोटली यूनिक। अब जब से फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान ने अपने फोकस को लॉन्च किया है, तब से उन लोगों को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो प्राइम की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं अरे भाई फोकस तो प्राइम की कॉपी है, फोकस तो प्राइम की कॉपी। फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट प्राइम, प्राइम एक स्पोर्ट्स ड्रिंक है जो लोगन पॉल एंड KSI, जो वेस्ट के काफी फेमस यूट्यूबर्स है, उन्होंने कोलैबोरेट करके क्रिएट किया है। एंड फुकरा इंसान ने एक इंटरव्यू में क्लियरली मेंशन किया था कि वो भी प्राइम जैसा बिजनेस ओपन करना चाहते थे, जब उनको पता चला कि लोगन पॉल एंड KSI के बीच राइवलरी थी और कैसे उन्होंने उसका यूज करके प्राइम को एक ब्रांड बनाया, तो वो सेम स्ट्रैटेजी वो भी फॉलो करना चाहते थे। इवन फुकरा इंसान वांटेड टू लॉन्च अ सिमिलर ब्रांड विद एल्विश यादव। मैंने एल्विश को सबसे पहले टेक्स्ट में ये बात बोली थी कि ब्रो, विद द माइंडसेट दैट आई हैव, आई थिंक राइट नाउ आफ्टर बिग बॉस हमारे को एक ऐसी कंपनी बनानी चाहिए थी जिसे लाइक प्राइम। प्राइम ने क्या करा, लोगन और KSI दो राइवल्स थे जो साथ है, और दे मेड अ ह्यूज कंपनी। आई टोल्ड हिम कि भाई हम जो बाहर निकले हैं, वी लाइक कितना % ऑफ इंडिया नोज अस नाउ, तो वी शुड डू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस रादर देन ये जो चल रहा है इसको छोड़ भाई, कुछ बड़ा करते हैं। I mean, there is no problem if you take inspiration from a West influencer and start your own brand. But problem तब होती है जब आप बिल्कुल exactly वही चीज replicate करने लगते हो जो already market में exist करती है, जबकि आपकी branding strategy और product सब कुछ same है और कोई uniqueness भी नहीं है। Then obviously लोग prefer करेंगे कि why go for a copy when the original is available, just go for prime. Even Focus जो marketing strategy use कर रहा है, heavy influencer marketing, जहाँ हर बड़े YouTuber को drink taste करवाया जा रहा है और उनसे रिव्यूज लेकर डायरेक्ट अपने पेजेस पे पोस्ट किए जा रहे हैं। फोकस मेरे भाई की ड्रिंक है, मैं इसलिए पी सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज नहीं है। एक और अच्छी बात, इसके अंदर 0 शुगर है, नो एडेड शुगर, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार। जो एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी है जो प्राइम ने भी यूज की थी, बट द डिफरेंस इज दैट फोकस इज अ मच चीपर वर्जन देन प्राइम। फोकस के बॉटल का कॉस्ट 150 रुपीज है, जो क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से काफी ज्यादा है। आई मीन, इस प्राइस पर आपको इंडिया में और भी बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक्स हो या हाइड्रेशन ड्रिंक्स। और लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ये प्राइम की कॉपी है। पीपल आर कमेंटिंग लाइक, जस्ट लुक एट द डिजाइन ब्रो, आउट ऑफ एवरीथिंग दे कैन डिजाइन इट for. They choose that. When I am in copying someone's whole personality and my opponent is Fukra Insan. This Fukra was promoting Prime with KSI and Logan and now he is copying. Even West में भी एक similar incident हुआ था। Red Bull pioneer था energy drink market का और globally एक recognized brand बन चुका था। उसकी massive success को देखकर Coca-Cola ने decide किया कि वो भी एक similar energy drink burn launch करेगी, जिसकी branding, marketing और even can design बिल्कुल Red Bull से resemble कर रहा था। जब लोगों ने ये चीज notice किया तो उन्होंने immediately इसको कॉल आउट किया, एंड रेड बुल रिमेनिंग द टॉप एनर्जी ड्रिंक ब्रांड वाइल बर्न एक लेसर नोन कॉम्पिटिटर बन के रह गया। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल दैट कॉपिंग अ ब्रांड डज नॉट ऑलवेज वर्क। फुकरा इंसान ने अपने रिस्पॉन्स में कहा था कि जब आप ग्रो करते हो तो लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं और कमियां निकालते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बहुत लोग आ रहे हैं आपके ब्रांड के बारे में फालतू बोलते हैं। भाई देख, मुझे लगता है कि जब आप ग्रो कर रहे हो तो आप अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे हो तो आप ऊपर जा रहे हो तो
बहुत लोग आते हैं जो आपको पुल डाउन करना चाहते हैं। बट द थिंग इज कि कोई यहाँ पर बिना रीजन के फ्लॉज क्यों निकालेगा। लोग सिर्फ जो सामने दिख रहा है उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। जो ऑलरेडी प्राइम देख चुके हैं उनके सामने जब सेम ब्रांडिंग, सेम कलर एंड सेम पैकेजिंग आएगी तो कंपैरिजन होना नॉर्मल है। यहाँ ऑडियंस एक्चुअली उनको पुल डाउन नहीं कर रही है बल्कि सिर्फ एक जेन्युइन क्रिटिक दे रही है। इवन वेस्ट में जब कोई भी ब्रांड ऐसी सिमिलर चीज करता है तो उसको डायरेक्टली कॉल आउट किया जाता है। बट इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दिस यहाँ ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा है कि लोग हमें पुल डाउन कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग परसेप्शन। जब कृति सेनन ने स्किन केयर ब्रांड लॉन्च किया था जिसमें विटामिन इन्फ्यूज पेप्टाइड्स थे तो उसको भी हेली बीबर के रोड स्किन केयर से कंपेयर किया गया था। बट शी नेवर केम अप विद बेसलेस स्टेटमेंट। इंस्टेड शी फोकस्ड ऑन मेकिंग हर प्रोडक्ट स्टैंड्स आउट फॉर द इंडियन ऑडियंस। और सबसे वियर्ड ये है कि अभिषेक की एक पुरानी वीडियो है जिसमें वो प्राइम के फ्लेवर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उनको वो पसंद नहीं आया था। अब ट्रॉपिकल पंच आ रही। ये ठीक भी नहीं है भाई, ऐसे लग रहा है दवाई खा ये रहे तो हो। दवाई है, बिल्कुल डी कोल्ड टोटल, एकदम देसी। एंड दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप उस पे अपना ओपिनियन दे सकते हो। पर जब सेम पैटर्न आपके ब्रांड के लिए ऑडियंस फॉलो कर रही है तो आप उस पे बेसलेस रिमार्क्स पास नहीं कर सकते। आई मीन इफ पीपल आर जस्ट पॉइंटिंग आउट ऑब्वियस सिमिलैरिटीज देन यू कांट जस्ट डिसमिस इट एज हेट। फोकस की मार्केटिंग टीम इस तरीके से प्रमोट कर रही है कि ये एक हाइड्रेशन ड्रिंक है जिसमें कोकोनट वाटर, विटामिन D3 जैसे एलिमेंट्स है जो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं और आपके लिए सेफ भी है। No fat, no added sugar. चीज तो मैं पहले देखता हूँ शुगर वुगर है कि नहीं, बस थोड़ा सा मैं कंसर्न हूँ वो चीज को लेके। नो एडेड शुगर है, वरना अभिषेक को मैं इसी बोतल से मारता अगर इसमें शुगर एडेड होती ना। नो एडेड शुगर। इनफैक्ट इनका मैक्सिमम शिफ्ट ये दिखाने पर है कि ड्रिंक में बिल्कुल भी शुगर नहीं है। बट इनकी ही वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन है कि इसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है जो एक डिफरेंट टाइप का शुगर है जो स्टिल आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक कर सकता है। इवन साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये वेट रिस्क को बढ़ाता है और डेली कंजम्पशन लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क इशू क्रिएट कर सकता है। इवन ये भी इनके वेबसाइट पर मेंशन है कि इनके ड्रिंक्स में सुक्रोलोस एडेड है जो बेसिकली एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो आपके गट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड इन ड्रिंक्स में टॉरिन भी ऐड किया गया है जो मोस्टली एनर्जी ड्रिंक्स में ऐड किए जाते हैं। बट फोकस को हाइड्रेशन ड्रिंक बोल के मार्केट किया जा रहा है। अगर अभी तक नहीं पता कि फोकस तुम्हारी गो टू हाइड्रेशन ड्रिंक क्यों है, फोकस इंडिया का पहला हाइड्रेशन ड्रिंक है जिस And this is so confusing that the audience has no idea whether it's an energy drink or hydration drink. And मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि अपना बिजनेस ओपन करना किसी से इंस्पायर होके वो गलत है। इनफैक्ट ये सारी चीजें लोगों को भी इंस्पायर करती है। पर इन दोनों यूट्यूबर्स के लिए ये एक बड़ा स्टेप है, स्पेशली जब उनकी ऑडियंस मोस्टली टीनेजर्स है। मैं इसको टोटली अप्रिशिएट करती हूँ। बट माई प्रॉब्लम इज कि जब आप कोई भी चीज मार्केट कर रहे हो एटलीस्ट उसके लिए बेसिक रिसर्च करना और जो आपका ब्रांड क्लेम करता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट करना इज इम्पोर्टेंट। और इवन इस चीज पर भी ध्यान देना कि आपकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन एग्जैक्ट किसी की कॉपी ना हो। सो या दैट वाज इट। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब हॉट स्कूप फॉर ट्रेंडी न्यूज। पीस।